नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रसार योजना के तहत में जिला सिरसा में आयोजित संत शिरोमणि कबीर दास जयंती राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में सफाई कर्मियों के वेतन को चरणबद्ध तरीके से 5 सालों में 26,000 तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और संकल्प पत्र में जो हमने कहा है उसे हम पूरा करेंगे। मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आज 11 वर्ष गौरवशाली पूरे हुए हैं। उन्होंने एक आधुनिक भारत का निर्माण करने में बड़ी भूमिका ये नरेंद्र मोदी जी की है। आजादी के बाद अगर आधुनिक भारत का निर्माण करने वाला कोई प्रधानमंत्री आया है तो उसका नाम सुनहरे अक्षरों में नरेंद्र मोदी के रूप में वो लिखा जाएगा। उन्होंने गरीब की चिंता की है। आज हम संत कबीर जी की जयंती के ऊपर एकत्र आए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है और उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार निरंतर उसको एक मजबूत करने का काम वो कर रही है। मुझे खुशी है बताते कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में जो गरीब व्यक्ति के लिए ऐसी योजनाएं चला करके उनको सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी ने चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, ये 2014 के बाद जब उनको प्रधान सेवक के रूप में आप लोगों ने बैठाया, उन्होंने हर व्यक्ति को भाइयों 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का आयुष्मान कार्ड दे करके उसके सम्मान और गौरव को ऊंचा करने का काम किया है, ताकि कोई गरीब व्यक्ति अगर कोई बीमारी का शिकार हो जाता है तो उसको किसी के तरफ देखने की जरूरत नहीं है। भाइयों, ये योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, पिछले 11 वर्षों में किया है। और ये बात संत कबीर दास जी महाराज अपनी वाणी में वो बोलते थे। भाइयों, मुझे खुशी है कि संत कबीर दास जी जैसे संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का ये सच्चा रास्ता दिखाने का काम किया है, जिसके ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। मैं ऐसी सब महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की ये धरोहर होती है, उनकी विरासत को संभालने और सहेजने की हम सब की एकत्र जिम्मेवारी है, ताकि उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ सकें। मुझे ये भी खुशी है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संत कबीर जी के उस जीवन से प्रेरणा लेकर के जो गरीब व्यक्ति को उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके लगातार देने का काम किया है। मुझे खुशी है बताते हुए पिछले 11 वर्षों के अंदर मोदी सरकार ने 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास बना करके देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 11 वर्षों में 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो आजादी के बाद बैंक में गरीब व्यक्ति नहीं जा सकता था, वो अपना खाता नहीं खुलवा सकता था, आज जीरो बैलेंस के ऊपर बैंक खाता खोलने का काम करता है। भाइयों, 55 करोड़ लोगों को सम्मान देने का काम और योजना के साथ उस खाते को जोड़ करके उसमें योजना का लाभ पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है
कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी माताएं बहनें जो 2014 से पहले शाम ढलने का, सूरज ढलने का इंतजार करती थे, हर घर में शौचालय बना करके नरेंद्र मोदी जी ने बहनों को इज्जत देने का काम ये पिछले 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जटेला धाम से पर्यावरण संरक्षण के मेगा अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने जिले में 82,125 पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। इस मौके पर उन्होंने स्वामी नित्यानंद की तपोभूमि जटेला धाम को संतों की तपोभूमि बताया और कहा कि यहां पर आने के बाद में उन्हें शांति का अनुभव हो रहा है। मुख्यमंत्री ने 225 बेड के आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण के लिए 53 लाख रुपए से देने की घोषणा की है और जटेला धाम में संचालित गौशाला का लोकार्पण किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में 1,82,00,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है और जन सहयोग से इसे पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान की सराहना की है और लोगों से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि स्वामी नित्यानंद की जीवनी आज भी प्रासंगिक है और उनकी तपोभूमि हमें आध्यात्मिक चेतना से भी जोड़ती है। देश की सीमाओं पर अपना शौर्य दिखाया है और हमारे किसानों ने धरती से सोना उपजाया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। आज संतों के आशीर्वाद से यह भूमि सेवा और अध्यात्म का भी एक बड़ा केंद्र ये बन रही है। मैं अंत में स्वामी नित्यानंद जी महाराज के चरणों में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आइए आज इस पावन भूमि से हम सब मिलकर के एक संकल्प लें कि हम स्वामी जी के विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे। हम सेवा को ही अपना सर्वोच्च धर्म मानेंगे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद कल्याण ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ में आधिकारिक बैठक की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में गुरुग्राम में होने वाले शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही बैठक में ये तय हुआ कि शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आगामी 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम से किया जाएगा और इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी हरियाणा विधानसभा करेगी। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद कल्याण ने हरियाणा विधानसभा की ओर से मेजबानी का अवसर प्रदान करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया है। आपको बताते चले कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे थे, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष से हरविंद कल्याण ने मुलाकात की है और इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष दौरे पर रहे और लोकसभा अध्यक्ष से मिले हैं हरविंद कल्याण और यहां पर उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत भी की और अब ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। दौरे पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और यहां पर कई मुद्दों पर बातचीत भी की गई है, जिसकी तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है। राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया था जिसके आयोजन में पहुंचे थे और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने मुलाकात भी की है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम सैनी हमेशा जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात कहते हैं। इसी तर्ज पर सिंचाई विभाग ने सख्त एक्शन लेने का काम किया है। 48 रैंडम सैंपलिंग की गई, जिसमें से 18 सैंपलिंग खराब पाई गई है। मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा, किसी भी कीमत पर लापरवाही और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत जरूरी बात है कि जीरो टॉलरेंस करप्शन की
प्रति बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को रिपीट करते हैं और रैंडम सैंपलिंग ली गई और उसमें से पाया गया कि जो 48 सैंपल जो लिए गए थे उसमें से 18 फेल हुए। उनमें से कंक्रीट सैंपल्स थे और एचडीपी पाइप्स के 12 सैंपल्स थे और ये एक किसी भी रूप से इस तरीके का काम ये गवर्नमेंट स्वीकार नहीं करेगी। बार बार कहा गया है कि अच्छा काम होना चाहिए, लोगों के लिए पूर्ण रूप से एक क्वालिटी का काम होना चाहिए और जब इस प्रकार से सैंपलिंग में एक इतना बड़ा फेलियर जब नजर आया तो फिर वो जाहिर है कि फिर कड़क एक्शन। पलवल के चांदहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव अलावलपुर में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई है। आरोपी सुबह गांव के बस अड्डे पर बाइक सवार युवक को गोली मारकर मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के परिजनों का कहना है कि रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है। आरोपी आकाश ने करीब 2 महीने पहले मृतक के छोटे भाई पर हमला किया था। पुलिस में इसकी शिकायत भी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने उस समय कोई भी कार्रवाई नहीं की और परिजनों का भी आरोप है कि अगर उस समय पुलिस मामले में संज्ञान लेती तो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते। मेरे भतीजा आदमी। क्या नाम? मोहित। कितनी उम्र है मोहित की? मोहित की ऐसा होगी 25 के करीब थे 25 और 26 हो गए, ज्यादा क्या वारदात हुई है, कैसे हुई है? जब जी हमारी कुछ सेवा में बालक जो उनके सन 24 के बालक के आगे धोरा उठे बैठे पहले। पानीपत रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने चचेरे भाई बहन ने वंदे भारत ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की आशंका जताई है। मृतकों की पहचान अराईपुरा जाटन गांव के रूप में हुई है। बताया ये भी जा रहा कि लड़की की उम्र 16 साल है जबकि लड़के की उम्र 19 साल है। शव के पास से मोबाइल मिलने से मृतकों की पहचान हुई है। हाँ, आज हमारे पास 7:30 बजे मैसेज आया रेलवे स्टेशन मास्टर की तरफ से कि एक लड़का और लड़की ने यहाँ रेलवे प्लेटफार्म पर के सामने 1 नंबर के सामने ट्रेन के आगे सुसाइड कर लिया है। जो मौके पहुंचे, मौके से लड़के का मोबाइल मिला जिससे उनकी घर पे सूचना दी गई है। घर वाले आ गए हैं, पोस्टमार्टम करवा गए, डेड बॉडी के हवाले कर गए। कुरुक्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां पर पुराने बस अड्डे के समीप का है। एक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी कार चालक को रुकने का इशारा कर रहा है, मगर कार चालक ने पुलिस कर्मचारी को अनदेखा कर कार को भगाने की कोशिश की, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जान खतरे में आ गई है। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद एक बाइक सवार भी कार सवार को रोकने का प्रयास करता रहा, मगर फिर भी कार चालक वाहन को चलाता रहा। आखिरकार पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर कार चालक को काबू कर लिया है, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है। वहीं सारे घटनाक्रम पर ट्रैफिक पुलिस ने मीडिया से बातचीत नहीं की, मगर वायरल वीडियो बड़ी तेजी से कुरुक्षेत्र में वायरल हो रहा है। पुलिस को रोकने का इशारा किया कार चालक ने और पुलिस कर्मचारी की जान पर खतरा बना है। पूरा मामला कुरुक्षेत्र से है और अब ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। दरअसल पुलिस के रोकने पर भी कार चालक नहीं रुका और ये वीडियो इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा और ये पूरा मामला कुरुक्षेत्र का बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रैफिक कर्मचारी गाड़ी के सामने आ गया और रोकने का इशारा करने लगा, लेकिन उसके बावजूद भी कार चालक ने गाड़ी को नहीं रोका
और फिलहाल वहां पर मौजूद लोगों ने इस वीडियो को बना लिया और ये वीडियो कुरुक्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर अब ये वायरल भी हो रहा है। और फिलहाल मामले की जांच लगातार की जा रही है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जांच कर आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले में फर्जी डॉक्टर पंकज मोहन शर्मा समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस की जांच में डॉक्टर पंकज मोहन के सभी दस्तावेज और डिग्री नकली निकले हैं। आरोपियों के खिलाफ 7 अलग अलग धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। इनमें डॉक्टर एन प्रताप कुमार, दिलीप नायर, पीयूष श्रीवास्तव, अजय शर्मा और मनदीप शामिल हैं। ये मामला सिविल अस्पताल की 3री मंजिल पर पीपीपी मोड के तहत संचालित मेडिट्रीना हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड हार्ट सेंटर से जुड़ा हुआ है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में भी है। सिविल अस्पताल में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट मिला है और अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने 24 घंटे में इस मामले को दर्ज किया। जांच जारी है। फर्जी डॉक्टर समेत 6 लोगों पर मामला भी दर्ज हुआ है। छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के सामने हुई घटना में सिविल लाइन पुलिस ने रजिस्ट्रार पवन कुमार, सिक्योरिटी इंचार्ज सुखबीर सिंह और प्रोफेसर राधेश्याम और 5 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और छात्रों ने स्कॉलरशिप नीति लागू करने, अधिकारियों को हटाने की मांग को लेकर धरना दिया है और साथ ही सैकड़ों छात्र और छात्राएं शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने छात्रों का समर्थन किया है और साथ ही डीसी को ज्ञापन सौंपा है। कलाना से विधायक नरेश सेलवाल ने हरियाणा सरकार की कड़ी निंदा की है और साथ ही ये भी कहा कि छात्रों पर बल प्रयोग करना शर्मनाक है, निंदनीय है। धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है और छात्रों ने टेंट लगाकर खाने की व्यवस्था की है। शुरुआत में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ने जो पहले हमारी छात्रवृत्ति होती थी वो 75% अंक से ज्यादा जिस भी छात्र के अंक होते थे एमएससी और पीएचडी में, उसको एमएससी के लिए 6,000 रुपए स्टाइपेंड और जो पीएचडी है उसके लिए 10,000 रुपए स्टाइपेंड मिलता था। लेकिन अभी पिछले महीने यूनिवर्सिटी ने क्या किया, यूनिवर्सिटी रूल्स के अंदर अमेंडमेंट किया है और उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया है कि अभी केवल टॉप 25% स्टूडेंट्स को ही वो छात्रवृत्ति मिलेगी। पलवल के गांव भुलवाना में बने प्राचीन चमेली वन धाम मंदिर में अपना अधिकार जमाने को लेकर चल रहा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। एक ओर जहां पर मंदिर के पुजारी सालों से अपनी सेवाएं देने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों द्वारा मंदिर समिति के नाम पर बनाई गई ट्रस्ट को लेकर अपने अधिकार का दावा पेश किया है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीण ही नहीं बल्कि इस मामले की जानकारी मिलने वाला हर व्यक्ति की न सिर्फ धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, बल्कि ये भी सवाल खड़ा हो रहा कि मंदिर में सेवा के बजाय ऐसा कौन सा लालच है जिसे पाने के लिए इस तरह के झगड़े सामने आ रहे हैं। मंदिर पर अधिकार जमाने को लेकर भी कहीं ऐसा न हो कि सरकार से ली गई ग्रांट का दुरुपयोग शुरू हो जाए। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि वे मंदिर को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर संचालन करे ताकि लोगों की आस्था को ठेस न पहुंचे। तो मैं सेवक हूँ हनुमान जी को और सेवक ही रहूंगा। ना मेहनताई चाहिए ना श्री मेहनताई चाहिए। हनुमान जी के सेवक बन के रहने में जो आनंद है कहीं ना है। और जो ये पंचायत आज है रही है, आज से 5 साल पहले मुझे याद है 23 अगस्त को 2020 को मुझे बस्ती ने हनुमान जी की सेवा दी। मैंने अपनी सेवा ली, बस्ती माता का आशीर्वाद रहे तो हनुमान जी को आज विकास कार्य आप देख रहे हैं। लाखों करोड़ों के काम भक्तन थे, जनता के सहयोग थे और 6 करोड़ की ग्रांट हम सरकार के माध्यम से मंदिर में लेके आए।
देखो विषय तो आज जो बस्ती माता जुड़ी है, पहले बस्ती माता ने एक मत और एकजुट है के जब मंदिर पर कोई पुजारी नहीं हो दादा कान्हा को लाए, दादा कान्हा की सेवा कर रहा हूँ, उसी दिन से बढ़िया विकास कर रहा हूँ। आज जो बस्ती जुड़ी है दादा कान्हा ते चुप बोले हैं भाई, वो दादा कान्हा ते ना बोल रहे, बस्ती माता ते बोल रहे। बस्ती जुड़ी है जो न्यू जुड़ी है, साधु संतन का काम है मंदिर में पूजा पाठ करने का। हम गृहस्थी आदमी, हमारा काम है अपनी खेती बाड़ी करके नौकरी करके बाल करने पालने का। बस्ती में प्रेम रे जो ट्रस्ट बनवाई है, बस्ती आज वह ट्रस्ट के खिलाफ है। ऐसे उन भैया ने ट्रस्ट ना बनवानी चाहिए। बात ये है कि जो पंडित जी ने चमेली वन धाम का जो विकास किया है, उस वो विकास को देख करके कुछ आदमी ऐसे हैं कि जो पहले वो चमेली वन को ही मतलब खाते रहे थे, आज उनके मुंह बंद हो गए इसलिए कि भाई हमें तो पैसा मिल नहीं रहा है, चमेली वन धाम का विकास हो रहा है। तो हम आज ये सबरी बस्ती इकट्ठी हुई है, वो जो ट्रस्ट बनी है उसके भी खिलाफ है और आपके सामने सभी बस्ती वाले कहेंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 56 और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग डंपिंग यार्ड के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि डंपिंग यार्ड से निकलने वाली बदबू और बीमारियों के कारण उनका जीना भी मुश्किल हो गया है। लोगों ने नगर निगम के कमिश्नर से मुलाकात की है और साथ ही मांग की थी कि इस डंपिंग साइट पर कूड़े की डंपर गाड़ियां ना भेजी जाए, लेकिन निगम की ओर से जबरदस्ती गाड़ियां भेजने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही लोगों का ये भी आरोप है कि नगर निगम के पास इस जमीन का एनओसी नहीं है। इसके बावजूद भी जबरन कूड़ा डंप किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है और प्रशासन से जल्द कोई ठोस कदम उठाने की मांग की है। जब तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, इस जगह पर कूड़ा नहीं डाला जाएगा, तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे। चल रहा है सर ये कूड़ा घर के लेकर यहाँ पे डंपर डाले जा रहे हैं और डंपर रोकने के लिए धरना नहीं है, ये मतलब हम लोग केवल डंपर का पहरेदारी कर रहे हैं। अच्छा, पहरेदारी की धरना नहीं कर रहे हैं। करीबन 44-45 डिग्री टेम्परेचर है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, लेडीज सब बैठे हुए हैं। तो क्या इन सब सर अभी 5 मिनट पहले एक सैनी जी करके हैं, उनको बेहोश हो गए थे, यहीं पे चक्कर आ गए, बेचारे गिर गए। अच्छा, अब वो ठीक है? अभी ठीक है, उनको ले गए हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं लोग लेके गए। तो आपकी मांगे क्या क्या है यहाँ से? हमारी मांगे यही है कि यहाँ कूड़ा ना डाला जाए। यहाँ पे 50 मीटर की दूरी पे बहुत सारे घर है, सेक्टर 56 है, इतना नजदीक में बहुत सारे स्कूल है, सारे बच्चों को जिंदगी के खतरे में न डाला जाए। सर कूड़ा घर का विरोध है। कूड़ा घर अनैतिक रूप से बनाया गया। जी जो एमसीएफ बनाया वो अनैतिक रूप से, कोई नैतिक जिनमें उनके पास न कोई डॉक्यूमेंट है, न किसी प्रकार का बात है, कुछ नहीं है कि इनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये कूड़ा घर है। भानगढ़ शहर थाना पुलिस ने शहर में ब्लैक फिल्म और पटाखे की आवाज वाले वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हुड्डा पार्क के सामने ब्लैक फिल्म लगी थार को पकड़कर उसका चालान किया है और फिल्म को हटा दिया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 21 वाहनों का चालान किया है, 80,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। इसके अलावा पुलिस ने 3 बाइक और 2 गाड़ियों को इम्पाउंड कर लिया है। इम्पाउंड की गई बुलेरो पर 41,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका है। थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस की यह कार्रवाई शहर के कई इलाकों जैसे कि हुड्डा पार्क, सतनाली चौक और तुलाराम चौक पर की गई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सके। श्री पूजा वशिष्ठ के आदेश है कि पटाखे वाले मोटरसाइकिल और जितनी भी ब्लैक फिल्म की गाड़ियां हैं उनको सबको इम्पाउंड करो। उनके आदेश अनुसार मैंने चेकिंग की और वहां एक ब्लैक फिल्म की गाड़ी थी, उसके मैंने गया और पटाखे वाली गाड़ियां भी हमने काफी इम्पाउंड की है। 1-2 गाड़ियां और है, उसको भी देख के मिल लेंगी, उसको भी करेंगे। भानगढ़ में एक मकान में घुसकर नकदी और मोबाइल चोरी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना शहर की पुलिस टीम ने इस मामले में अजय नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि महेंद्रगढ़ के मोहल्ला माहिचान का निवासी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी अजय नशे का आदी है और उस पर पहले से भी
कई चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस उससे गहन पूछताछ भी कर रही है ताकि चोरी से जुड़ी अन्य कड़ियों को जोड़ा जा सके। इस मामले में शिकायतकर्ता जलबीर ने बताया कि बीती रात करीब 12:40 से 1:30 के बीच में कोई व्यक्ति उसके मकान में घुस आया और उसे नशीली चीज सुंघाकर बेहोश कर दिया है और इसके बाद में आरोपी ने उसका स्टाम्प विक्रेता का थैला चुरा लिया है, जिसमें लगभग 1,80,000 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। चोर गिरफ्तार एक FIR दर्ज है मामले में, उसमें कहा भी 1,80,000 रुपए मोबाइल ले गए। हमने चोर को पकड़ लिया। क्या क्या बरामद हुआ सर फिलहाल? अभी उसके पास मोबाइल है और अभी रिमांड आगे कार्रवाई कर। कहाँ से? तो नशे में था कि घर में घुस गया था? तो इससे पहले भी करी कोई चोरी? तो पछतावा है कोई? कैसे घुसा था और क्या क्या निकाला फिर वहां से? हाँ, फोन नहीं ले लिया? फोन देखो जा रहे थे, आदमी बोलते बैग को छोड़ के फोन के छुपा दिया। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला